सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप रिचेस्ट टेंपल। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप रिचेस्ट टेंपल्स ऑफ इंडिया। रिचेस्ट टेंपल्स इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे रिच टेंपल कौन सा है? भारत के मंदिरों से कितनी वेल्थ लूटी गई? और आज इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है? भारत को लोग स्नेक चामच का देश कहते हैं तो बुरा लगता है। हमारे देश के लिए नहीं, उनके लिए और उनके इग्नोरेंस के लिए। हाय, आई एम अभी एंड आई एम नीयू। और पिछले महीने हमने प्रॉमिस किया था कि हर महीने हम एटलीस्ट एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो भारत के एंशिएंट नॉलेज के भंडार को आपके सामने लाए। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम भारत के कुछ ऐसे वंडर्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हमारे वेल्थ, नॉलेज और आर्किटेक्चर से अमेज हो जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत की पुरानी नॉलेज को एक नई तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, सिर्फ भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे धनवान टेंपल है पद्मनाभ स्वामी टेंपल। ये मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम सिटी में है। इस मंदिर का मेंशन विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में भी है। इस मंदिर में 6 दरवाजे हैं जिनमें से 5 दरवाजे आज तक खोले गए। और इन दरवाजों के पीछे क्या मिला? एंशिएंट ट्रेजर, बैग्स ऑफ गोल्ड, जिनमें से कुछ बैग्स का वजन 800 किलो से ज्यादा। यानी अगर एक बैग की वैल्यू भी निकाली जाए और नॉर्मल गोल्ड के रेट से भी देखा जाए तो एक बैग की वैल्यू होती है 400 करोड़। इस पूरे ट्रेजर की वैल्यू 17 बिलियन यूएस डॉलर्स या फिर 1,19,000 करोड़ रुपीस है। रेफरेंस के तौर पर औरंगजेब के टाइम मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था तो उनका रेवेन्यू आज के टर्म्स में 90 बिलियन डॉलर्स था। और ये 17 बिलियन यूएस डॉलर्स सिर्फ प्रेशियस मटेरियल्स की कॉस्ट है। उस पर कारीगरी ऐड होती है तो ट्रेजर की वैल्यू और बढ़ती है। ये एंटीक और कल्चरल वैल्यू ऐड होने पर ट्रेजर की टोटल वैल्यू 10 गुना और यानी 170 बिलियन यूएस डॉलर्स होती है। इन 6 दरवाजों में सबसे मिस्टीरियस दरवाजा है वॉल्ट बी। इस दरवाजे पर ऐसे नाग बने हुए हैं। माना जाता है कि वॉल्ट बी जो कभी खोला नहीं जाता, उसके पीछे जो खजाना है वो इन 5 दरवाजों के पीछे जो खजाना है उससे भी ज्यादा। लोग कहते हैं कि ये वॉल्ट एक एंशिएंट मंत्र के बिना खोला नहीं जा सकता। कुछ राज ही रहे तो बेहतर होता है। नहीं तो पता नहीं कि ये संपत्ति कैसे कैसे संकटों को खींच है। नंबर 2, हमारे मंदिरों की असली वेल्थ जानने के लिए सिर्फ वॉल्स के अंदर क्या है ये जानना सफिशिएंट नहीं, कभी कभी इन मंदिरों से क्या गायब हुआ ये भी जानना जरूरी होता है। ब्रिटिशों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ चुराई, लेकिन अगर कोई था जिसने भारत को ब्रिटिशों से भी ज्यादा लूटा तो वो था महमूद ऑफ गाजनी। इस महमूद ने भारत पर 17 बार इन्वेजन किए और लोगों के घरों से मंदिरों तक कुछ नहीं छोड़ा। महमूद ऑफ गाजनी एक रूथलेस इन्वेडर था। उसके मंदिरों को तोड़ने की आदत की वजह से उसे आइडल ब्रेकर कहा जाता था। सोमनाथ मंदिर ऐसे ही मंदिरों में से एक है जिसे 17 बार तोड़ा गया। महमूद ने इस मंदिर से गोल्ड और सिल्वर के आइडल्स चुराए, रूबी के जेम्स लूटे और यहाँ के शिवलिंग को भी तोड़ा। ये बात है 1000 साल पुरानी, जब सोमनाथ के पहले इन्वेजन के बाद उस जमाने के 20 मिलियन दिनार यानी 480 करोड़ की लूट भारत से रातों रात गायब हो गई। और ये बात सिर्फ पहले इन्वेजन की। इसके बाद 16 बार और सोमनाथ को लूटा गया। इस बात के प्रूफ्स फ्रीश्ता नाम के एक पर्शियन हिस्टोरियन की किताबों से मिलते हैं कि सोमनाथ से 5 गोल्डन आइडल्स उठाए गए जिनकी आंखें रूबी से जड़ी हुई थी और एक एक रूबी की कीमत 50,000 दिनार। सोचकर यहाँ दुखता है कि मंदिरों में इतनी श्रद्धा से रखे हुए ट्रेजर को लूटा गया। नंबर 3, लेकिन कुछ प्रकार की संपत्ति ऐसी होती है जो लूटी नहीं जा सकती, जो बड़े बड़े इन्वेडर्स के नजदीक होते हुए भी उनके डिस्ट्रक्शन से कोसों दूर रहती है। और एलोरा केव्स का कैलाश टेंपल सिर्फ भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की विरासत है। लेकिन क्यों? यूजुअली कोई बिल्डिंग कैसे बनती है? ईंट और पत्थर एक के ऊपर एक रखकर, लेकिन कैलाश टेंपल दुनिया का लार्जेस्ट टेंपल है जो एक सिंगल माउंटेन रॉक से कार्व करके बना है। यानी ये सारी डिटेल्स हमारे एंसेस्टर्स ने अपने हाथों से बनाए हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट। एक गलत वार और पूरा डिजाइन खराब। आज 1200 साल बाद भी आप इस परफेक्शन को देख सकते हैं। लगता ऐसा है कि पूरा मंदिर 3D प्रिंट किया गया है। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जितने पत्थर हटाए गए उन पत्थरों से पिरामिड ऑफ गीजा बन सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसा मार्बल बनाने के लिए 100 साल भी काफी नहीं, लेकिन ये पूरा टेंपल सिर्फ 18 सालों में बना था। और इसे सिर्फ बनाना ही मुश्किल नहीं था, इसे तोड़ना भी उतना ही मुश्किल था। माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने 1000 बेस्ट सोल्जर्स को कहा कि इस टेंपल कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो और 3 सालों का समय दिया, लेकिन फिर भी वो ये मंदिर तोड़ नहीं पाया। कैलाश टेंपल एक प्रूफ है कि कुछ चीजें लूटना बड़े बड़े लुटेरों को भी मुश्किल होता है। नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति है क्योंकि नॉलेज को कोई छीन नहीं सकता। भारत में ऐसे कई मंदिर है जिनकी कहानियां ईंट और पत्थर से कई ज्यादा मजबूत है। आप बताइए आपको कौन से मंदिर की कहानी सुननी है?
टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। लोग समझते हैं कि इंडियन टेम्पल्स आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, लेकिन ये बात सिर्फ आधा सच है। हम हमारी किताबें भी मंदिरों में रखा करते थे। वैदिक कल्चर एक रिटन कल्चर नहीं, एक ओरल कल्चर। मंदिरों में बचपन से ही वेदों का ज्ञान बच्चों को मिलता था और दुनिया भर के ट्रैवलर्स रिलीजियस मोटिव से नहीं, एजुकेशनल मोटिव से मंदिरों में रहा करते थे। और ये हमारी असली वेल्थ है जो खुशी खुशी बांटी जाती है। इसीलिए बुरा लगता है जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी को याद करते हैं। नालंदा सिर्फ एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक मॉडर्न मंदिर थी, जिसकी लाइब्रेरी को धर्मकुंज कहा जाता था, जिसका लिटरल मीनिंग है माउंटेन ऑफ नॉलेज। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को लूटा, तब उसने वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति को भी लूटा, वहाँ की लाइब्रेरी। लाखों ऐसी किताबें जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ हुआ करती थी, वो जल कर राख हो गई। कहते हैं कि ये आग 3 महीनों तक जल रही थी। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किताबों पर पेन से नहीं, पेंसिल से लिखो। किताबों पर जरा सा दाग आ जाता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारे देश का नॉलेज ही है जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है, जो 17 बार तोड़े जाने पर भी सोमनाथ मंदिर को 18वीं बार खड़े होने की ताकत देती। हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे नाम पर नॉलेज के रूप में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी चाबी शायद इन्वेजन्स के वक्त कहीं खो गई, लेकिन उस पर वो ईश्वर नाम का बनिया इंटरेस्ट जोड़ता गया। शायद आज उसी इंटरेस्ट के दम पर नए जनरेशन के शिल्पकार कल के मंदिर बना रहे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के शिखर पर एक भारतीय होना क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस या एक प्रूफ कि ऐसा भी खजाना होता है जो कभी छीना नहीं जा सकता? अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हिस्ट्री को एक नए नजरिए से देखते हैं। नॉलेज की सीढ़ी बनाकर दिमाग की खिड़कियां खोलते हैं और हमारे पास्ट के फाउंडेशंस पर हमारे भविष्य के मंदिर बनाते हैं। और इस फैक्ट के दर्शन आपको करवाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है। जी जनाब। अच्छा, जितनी भी नॉलेज है टुकड़े टुकड़े करके कहीं ना कहीं हमें पता थी, कुछ ना कुछ बातें सोमनाथ के हवाले से पता थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें हमारी नॉलेज में थी। सोमनाथ के हवाले से हो गई या फिर बख्तियार खिलजी के हवाले से हो गई, नालंदा यूनिवर्सिटी के हवाले से हो गई। अच्छा, केरला की जो टेम्पल की बात करी, मुझे नाम काफ़ी बड़ा था तो याद नहीं रहा, उसके बारे में भी हम एक वीडियो देख चुके हैं। बिल्कुल प्रॉपर एक वीडियो थी जिसके अंदर बताया गया था कि एक खानदान है जिसके हाथ में वो टेम्पल है, तो वो खानदान नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा है। एक मरतबा एक केस भी चला था अदालत में, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये छठा दरवाज़ा जो है ये नहीं खोलेंगे तो बेहतर है। मतलब उन्होंने बहुत सख्ती से मना कर दिया कि इसमें कोई राज है, यानी कि कोई ऐसा सीक्रेट है जो सामने नहीं आना चाहिए, उसी में ही बेहतरी है, या तो बहुत बड़ा खजाना है या पता नहीं क्या है, ऐसी चीज़ें कि अच्छा कितनी मतलब अजीबोगरीब बात है, आज तक वो दरवाज़ा नहीं खुला, इतने कई सौ साल, 1000 साल। अच्छा, ये भी मैंने सुना है, या तो मुझे याद आ रहा है कि उस वीडियो में डिटेल ये थी कि वो खानदान वाले वो दरवाज़ा खोल के जा सकते हैं, शायद ऐसा था कुछ, है ना। वो एक खानदान है जो नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा है, और वो गवर्नमेंट के सामने भी नहीं मतलब शो कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है उसके पीछे, और वो अपना अनुमान लगाते हुए, जिन्होंने वीडियो बनाई थी वो बता रहे थे कि इसके पीछे बहुत सारा खजाना है, ज़ेवरात हैं और गोल्ड है, जिसकी वजह से वो एक्सपोज नहीं करना चाहते गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि गवर्नमेंट जाहिर सी बात है अपना भी हक दिखाएगी। ऐसे ही। अच्छा, इस वीडियो से ये टोटल अंदाज़ा हुआ कि इंडिया सदियों से रिच रहा है। अच्छा, रिच रहा है ना सिर्फ संपत्ति, दौलत, गोल्ड, बल्कि एजुकेशन के हवाले से भी। बिल्कुल। और इन्होंने एक बहुत पॉइंट की बात की जो मेरे यहाँ पे जाके टक करके लगी कि आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी के जो CEOs हैं या उन कंपनीज को चलाने वाले हैं या वर्कर्स जो है, आँख उठा के देख लो जहाँ आप इंडियंस हैं, तो हर जगह आपको यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह बड़ी से बड़ी साइबर की हो या IT की हो, हर जगह आपको इंडियंस दिखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो कह रहे थे कि क्या इतना बड़ा कोइंसिडेंस है? नहीं, ये कॉन्सिडेंस तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। वो अपने टैलेंट की वजह से, वो अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी एजुकेशन की वजह से, वो जो टैलेंट है वो समझो DNA में शामिल है, वो समझो एक तरह से नसों में, अच्छा, नस्ल दर नस्ल चलता है। मैं बोलूँ कि अल्फाजों का चुनाव तो देखिए, विरासत में उनको मिला है वो नॉलेज, ठीक है ना, और उसको लूटा बाकी बेशक
उससे लूटा नहीं जा सकता, चाहे कितने भी बड़े महमूद गजनवी आ जाए, कितने बड़े ही बख्तियार खिलजी आ जाए, ठीक है, लेकिन उसको नहीं लूटा जा सकता, वो लूटने से कासिर है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मतलब आए बाहर से, टेम्पल्स को लूटा, लोगों को मारा, फिर लूटा, फिर लूटा, फिर लूटा, लेकिन ये कि जिसने रहना था वो आज तक है, जिसने मतलब है कि आज भी बहुत ही ज़्यादा दौलत है और अपनी शान और शौकत के साथ सोमनाथ टेम्पल, और बल्कि अब तो मोदी जी के दौर में बहुत वहाँ पे वर्क हुआ है, आपने देखा है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऐसा लगता है कि जो यात्रा के लिए या जो विज़िट के लिए आते हैं, जो प्रे के लिए आते हैं, वो ना सिर्फ प्रे के लिए आते हैं बल्कि वहाँ पे तो प्रॉपर एक पिकनिक और एक बाज़ार और एक सी साइड, आपने देखा है, मतलब इतनी खूबसूरत जगह पर वो कायम है, इतनी बेहतरीन जगह है कि हर शख्स का दिल करे। आपने देखा वो साइकिलिंग का ट्रैक बना दिया गया, सी साइड भी है, हमने एक वीडियो देखी थी प्रॉपर, मुझे मैं हैरान हो गया था कि यार कुदरती तौर पर इतनी ज़बरदस्त जगह पर वो बना हुआ है। अच्छा, 3D प्रिंटिंग है और डिज़ाइनिंग जो है इतनी अट्रैक्टिव है कि आप चाह कर भी उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मतलब कुदरत की तरफ से मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कशिश है। और एक और टेम्पल के बारे में हमने पढ़ा था, सुना था, जिसमें जो पहाड़ काट के मतलब आप तसव्वुर करें हाउ पॉसिबल। अच्छा, मैं बोलूँ कि हर टेम्पल की ही अपनी एक यूनिक कहानी है ना, बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं। और इतनी यूनिक जैसे कि उन्होंने बोला भी वीडियो में कि पत्थर और ईंटों से ज़्यादा मजबूत इनकी कहानी है, ठीक है। एक टेम्पल मुझे अभी भी याद आ रहा है जिसके सामने वो पत्थर आकर रुक गया था, केदारनाथ, और हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे उस पत्थर को देखकर कि यार ये कुदरत की तरफ से हुआ क्या। अच्छा, एक पत्थर नहीं था, मतलब आप चट्टान की तरह आप गौर करें तो पूरी दीवार, मतलब उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर, मतलब इस तरह से कटी हुई दीवार जैसे किसी ने आके रखी हो उसे बचाने के लिए, मतलब मैंने अच्छा वैसे आप वो दीवार दिखा रहा है कोई अपने कैमरे से तो पता नहीं चल रहा इतना सही, लेकिन जब ड्रोन से और ऊपर से जब वो देखा गया तो बाकायदा ऐसा लगता है किसी इंसान ने, मतलब किसी ने दीवार उठाई और आगे रख दी, कोई शक्तिशाली ताकत थी जिसने बाकायदा रखी और वो बाढ़ आई, वो बाढ़ से टेम्पल सेफ रहा। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं पता है बहुत सारी वीडियोस में ये फील हुआ, लेकिन मैंने ये बात शायद मैं भूल गई या मुझे लगा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अब आज मुझे लगता है ये मुझे बोल देनी चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं पता है इंडिया के ऊपर लगता है कि किसी चीज़ का, कुदरत का कह लें या देवताओं का कह लें, एक साया, एक मतलब क्या कहेंगे, एक प्रोटेक्शन है, या फिर ये है कि कामयाबी है, या फिर उस तरफ उनकी तरफ से उसको नवाजा गया है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है, क्योंकि मैं इंडिया की जब हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो अंग्रेज़ों ने लूटा, तो मुग़लों ने लूटा, तो हमेशा ही गुलामी रही, तो हमेशा ही इसको लूटा, इसको बर्बाद किया, तोड़ा, तबाही करी, इतने टेम्पल्स बर्बाद कर दिए, वो कोई भी थे, मैं भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं किया। तो उसके बाद भी एक कोई और कंट्री होता तो उसको सिर्फ मतलब अपने आप को सर्वाइव ही करने में कई सालों लग जाते, खड़ा होना तो बहुत बड़ी बात होती। लेकिन आज हम इंडिया को देखें, नए से नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, आगे से आगे जा रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है दिन ब दिन, उनके जो लोग हैं वो बड़े बड़े CEOs बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर हैं, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं लगता है कि साया है, इस पर कोई शक नहीं है कि प्रोटेक्शन है किसी ऐसी पावर की जिसकी वजह से इंडिया फलता फूलता है, और शायद कभी भी चाहने वाले जितना भी चाहें, जितनी भी चालें चलें, लेकिन कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता। इसमें कोई भी शक नहीं है, और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, एक टॉपिक पे नहीं थी, मुख्तलिफ टॉपिक, लेकिन हिस्ट्री के हवाले से, टेम्पल्स पे थी, हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।